पुराण के चतुर्थ अध्याय में भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच अत्यंत गूढ़ संवाद मिलता है, वो मैं सुनाना चाहती हूँ। इस अध्याय में विशेष रूप से जीव के कर्म, मृत्यु के बाद की यात्रा और धर्माचरण का महत्व बताया गया है। भगवान विष्णु गरुड़ जी को समझाते हैं कि मनुष्य का शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा अमर है। जब तक जीव शरीर में रहता है, उसे धर्म, दया, सत्य और सत्कर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद वही कर्म उसके साथ जाते हैं। धन, परिवार, मित्र सब यहीं रह जाते हैं, पर पुण्य और पाप आत्मा के साथ चलते हैं। चतुर्थ अध्याय में यह भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद जीव को अपने कर्मों के अनुसार मार्ग प्राप्त होता है, जिससे जीवन में दान, जप, तप, सेवा और भक्ति की है, उसे शुभ मार्ग मिलता है। पर जिसने अधर्म, हिंसा, छल और कपट किया है, उसे कष्टदायक मार्ग से गुजरना पड़ता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वे प्रतिदिन ईश्वर का स्मरण करें, माता पिता और गुरु का सम्मान करें और जीवों पर दया करें। विशेष रूप से अन्नदान, जलदान और गौ सेवा को अत्यंत पुण्यदायी बताया गया है। जो व्यक्ति श्रद्धा से दान करता है, उसके पाप क्षीण हो जाते हैं। इस अध्याय में यह भी शिक्षा मिलती है कि क्रोध, लोभ और मोह ही मनुष्य के पतन का कारण है। जो इन पर नियंत्रण कर लेता है, वही सच्चा साधक है। जीवन क्षणभंगुर है, इसलिए हर क्षण का उपयोग भक्ति और सत्कर्म में करना चाहिए। अंत में भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं कि जो व्यक्ति इस ज्ञान को सुनता या पढ़ता है, उसका चित्त शुद्ध होता है और उसे मोक्ष का मार्ग सरल होता है। गरुड़ जी इस दिव्य ज्ञान को संसार के कल्याण के लिए धारण करते हैं। इनसे हमें क्या संदेश मिलता है? जीवन में धर्म, दया और भक्ति का मार्ग अपनाइए। मृत्यु निश्चित है, परंतु अच्छे कर्म हमें उत्तम गति देते हैं। यही गरुड़ पुराण के चतुर्थ अध्याय की मुख्य शिक्षा है। जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय विष्णु भगवान की जय। गरुड़ पुराण की जय।